नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आइसोलेशन अस्पताल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट। पीएम मोदी ने कहा लॉकडाउन अंतिम विकल्प, आने वाले 15 दिन और मुश्किल। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आइसोलेशन अस्पताल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट। शहर में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए नागपुर महानगर पालिका द्वारा विविध स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रामनवमी के शुभ मुहूर्त पर महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा आइसोलेशन अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करवाया गया। 13 किलो लीटर के इस प्लांट से तकरीबन 50 मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। यह शहर के अस्पताल में लगाया गया पहला ऑक्सीजन प्लांट है जो स्वचालित है और इसमें लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वातावरण से सीधे शुद्ध ऑक्सीजन अवशोषित कर यह प्लांट ऑक्सीजन की सप्लाई करने में सक्षम है। अमूमन इस तरह के प्लांट औद्योगिक इकाइयों में लगवाया जाते हैं। नागपुर महानगर पालिका के द्वारा जो कोविड केयर हॉस्पिटल चल रहे हैं, महानगर पालिका के 2 कोविड केयर हॉस्पिटल बनके तैयार है, एक पाचकौली वेटरनिटी होम और दूसरा केटी नगर। वहाँ डॉक्टर भी अपॉइंट हो गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन की और सिलेंडर की कमी के कारण हम उसे प्रारंभ नहीं कर पा रहे। इस कारण मस्तिष्क में ऐसा विषय आया कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अगर हम लगा दें तो इस समस्या का निराकरण कुछ प्रमाण में कुछ जगह हो सकता है और इन सिलेंडरों का उपयोग हम लोग दूसरी जगह कर लेंगे। इसलिए हवा से ही ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला एक प्लांट नागपुर में MIDC में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास था। इसकी जानकारी मिलने के बाद माननीय जिलाधिकारी जी से, माननीय निगम आयुक्त जी से इसको जानकारी दी। उनसे NOC लेकर के उस प्लांट को हमने जब तक यह कोविड की स्थिति है तब तक यहाँ इंस्टॉल करने का निर्णय लिया। ये प्लांट यहाँ इंस्टॉल होने के कारण इसमें 13 KL ऑक्सीजन की निर्मित प्रतिदिन होगी और जिससे करीब 50 बेड के हॉस्पिटल का संचालन हो सकेगा। यहाँ आइसोलेशन में अभी 36 बेड है। आने वाले समय में यहाँ और 14 बेड बढ़ा करके हम इसको 50 बेड का करेंगे और ये स्वयंपूर्ण ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से पहला आइसोलेशन प्लांट को हमको गैस के सिलेंडर नहीं भेजने पड़ेंगे और यहाँ के सिलेंडर हम दूसरी जगह उपयोग में ला सकेंगे, जिससे हमारे दूसरे सेंटर शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से पाचकौली मैटरनिटी होम में लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट करने का प्लांट हम लोग लगा रहे हैं। उसके भी बेस का काम हो गया है। आने वाले रविवार या सोमवार को हम उसको भी कमिश्निंग कर देंगे, उसका भी उद्घाटन कर देंगे और उसके माध्यम से करीब 110 बेड को ऑक्सीजन वहाँ से उपलब्ध हो सकेगी। ये 2 प्लांट हमारे सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद यहाँ जिन सिलेंडर का उपयोग होता है वो सिलेंडर हम दूसरी जगह उपयोग में ला सकेंगे। तो हमारे जो हॉस्पिटल का हम उद्घाटन नहीं कर पा रहे, शुरू नहीं कर पा रहे, वहाँ हमको सिलेंडर की पूर्ति हो जाएगी। आने वाले समय में ऑक्सीजन की लगातार दिन प्रतिदिन होती हुई कमी को देखते हुए IGR में भी माननीय नितिन जी गडकरी के सहयोग से हम वहाँ एक प्लांट लगा रहे हैं जो हमारी 115 बेड और 16 ICU को ऑक्सीजन फुलफिल कर सके। इस प्रकार का प्लांट वहाँ भी लग रहा है। आने वाले 15-20 दिन के बाद उस काम की भी प्रारंभ होकर के उसको भी इंस्टॉल हम वहाँ करने जा रहे हैं। महानगर पालिका का हॉस्पिटल ऑक्सीजन को लेकर के सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, इस दृष्टि से यह सब प्रयास है। सभी के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। एक प्लांट कोराड़ी में, कोराड़ी का जो तालाब का काम चालू है, वहाँ भी 3 KL का एक प्लांट पड़ा हुआ था। उस प्लांट को भी हम लोग माननीय बावनकुड़े जी से चर्चा करके, माननीय सूर्यवंशी जी से चर्चा करके महानगर पालिका में लेकर के आए हैं और 30-35 बेड के और एक हॉस्पिटल को वहाँ से ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए उस ऑक्सीजन का भी इंस्टॉल हम लोग करेंगे। मुझे कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक संस्था का हमको इसमें सहयोग मिले। आज हम यह जो प्लांट यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, ये इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी लॉयंस क्लब ने उठाई है और लॉयंस क्लब के आदरणीय विनोद वर्मा जी हमारे साथ में हैं। इसके इंस्टॉलेशन की पूरे खर्च की जिम्मेदारी लॉयंस क्लब के माध्यम से वहन की जाएगी। इस प्रकार से सामाजिक संस्था का सहयोग भी इसमें हमें मिलेगा, इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने कहा लॉकडाउन अंतिम विकल्प। देश में कोरोना की रफ्तार रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रही है। पिछले हफ्ते से हर दिन आ रहे 2,50,000 से ज्यादा मामलों में महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में लॉकडाउन लग गया है। दूसरी ओर चुनावी रैलियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल किया जाए। तो वहीं तीसरी ओर आने वाले 15 दिन और मुश्किल।
देश में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पहले रोजाना 2 लाख से ज्यादा मामले आ रहे थे, तो अब ये आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर गया है। रोज होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है और बहुत सी मौतें तो ऐसी है जो सरकारी रिकॉर्ड में भी नहीं आ रही है। अस्पतालों में जगह नहीं है, शमशान में वेटिंग है, तो कब्रिस्तान भी भर गए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं आने वाले 15 दिन बेहद गंभीर है। देश में गंभीर होते कोरोना के हालात के बीच राज्य सरकारों ने कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जैसे इंतजाम शुरू किए हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।